Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine and safe. Today we are going to start our lecture of science. Now open your book page number 31. Today we are going to start our unit number 5 air. आज हम अपना सबक नंबर 5 एयर शुरू करेंगे. A thick layer of air surrounds the earth. एयर की जो लेयर है वो ज़मीन को घेरे हुए है. ओपन योर बुक पेज नंबर 32. द एटमॉस्फेयर, माहौल या फिज़ा. देयर इज़ अ ह्यूज लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ. इट कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. ज़मीन के इर्द गिर्द जो है हवा का एक बहुत बड़ी तह है जिसने इसको लपेटा हुआ है. दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. हम इस तह को जो है वो एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर डीप. एटमॉस्फेयर जो है ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा गहरा है. द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, हमारा माहौल जो है ये बहुत सी मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना हुआ है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये 3 किस्म की गैसें हैं जिनसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मिलके बना है. इट आल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. इसमें ज़रात, छोटे छोटे और जरासीम भी मौजूद होते हैं. द ऑक्सीजन इज़ इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है इसको तमाम जानदार जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. ये हमारे पास सांस लेने और जलाने के अमल के तौर पर इस्तेमाल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि माहौल में मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास पौधे जो है वो अपनी खुराक को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय द ग्रीन प्लांट्स. ऑक्सीजन जो है ये जो है हमारे पास पौधे जो हैं इसको खला में खारिज कर देते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जानदार जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो सांस के अमल के ज़रिए बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं. व्हेन दे ब्रीथ आउट. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न. जब आप चीज़ों को जलाते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज होती है. ऑल्दो वी कैन नॉट सी एयर, ताहम हम जो है हवा को नहीं देख सकते. वी कैन फील इट, लेकिन हमें हवा महसूस होती है. हमें हवा के ज़रिए ठंड और गर्मी का एहसास होता है. एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. हवा जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही लाजमी हिस्सा है. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट. जानदार जो है उसके बगैर नहीं रह सकते. इन समर द एयर इज़ वार्म, इन विंटर द एयर इज़ कोल्ड. गर्मियों में जो है हवा वो गर्म होती है और सर्दियों में ठंडी होती है. इट रेनी सीजन द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स. जब बारिश होती है तो इसमें बहुत सारे बुखारात मौजूद होते हैं. ऑन द ब्राइट सनी डे द एयर इज़ ड्राई. जब सूरज होता है तो तब ये बिल्कुल खुश्क होती है. एयर प्रेशर, उसके बाद है हवा का दबाव. द एटमॉस्फेयर इज़ प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम. हवा का दबाव जो है वो हम पर हर वक्त पड़ता रहता है. वी डू नॉट फील द एयर प्रेसिंग ऑन अस बिकॉज वी आर यूज टू इट. हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इसके आदी हो चुके हैं. नेक्स्ट पेज नंबर 33. यहाँ पे आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वेट एन एम्प्टी बलून. आप ये देखें, यहाँ पे आप एक खाली जो है वो गुब्बारा लें और नाउ फिल द बलून विद एयर एंड वे इट अगेन. अब आप एक और गुब्बारा लें और उसको जो है हवा से भर के उसको भी यहाँ पर एक डंडे के साथ बांध दें. You will see that the balloon with air in it weighs more than the empty balloon. आप देखेंगे कि दोनों में से जो है हवा जिस बलून में भरी हुई होगी उसका वज़न ज़्यादा होगा. This shows that air has weight. ये इस बात को जाहिर करता है कि हवा का वज़न होता है. The way of air presses down on all things is called air pressure. हवा का इस तरह से किसी भी चीज़ में हवा का ये दबाव हमें एयर प्रेशर के बारे में बताता है. एयर प्रेशर एंड वेदर. अब हवा का दबाव और मौसम. द एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. हवा का जो ये दबाव है ये दिन से दिन तक तब्दील होता रहता है. चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेदर. और इससे हमारी जो है वो मौसम में तब्दीली आती है. ऑन अ हॉट डे द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म. गर्म दिनों में जो हवा है वो ज़मीन के करीब जो होती है वो गर्म होती है. वार्म एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर. जो गर्म हवा है वो सर्द हवा से हल्की होती है. सो इट बिगिनस टू राइज. तो ये ऊपर को उभरना शुरू हो जाती है.
Cold air, which is heavier than warm air, comes to take its place. जो ठंडी हवा है जो कि इससे वज़न में थोड़ी ज़्यादा है वो इसकी जगह ले लेती है. कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे. कोल्ड एयर जो है वो हवा को ये देखें पुश करती है, उसके रास्ते से हटा देती है. दिस हैपन्स ऑल द टाइम. ये दिन भर चलता रहता है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वी कैन मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. हम एयर में जो चेंजेस आती हैं उसको एक आले से मापते हैं जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनीमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड. एनीमोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें विंड की स्पीड यानी हवा की स्पीड के बारे में बताता है. नेक्स्ट है हमारे पास अ विंड वेन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड. ये विंड वेन है जो कि हमें हवा की सिमत के बारे में बताती है कि हवा किस जानिब चल रही है. नेक्स्ट नाउ कम ऑन पेज नंबर 34. दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. इस मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं. अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड ब्रीज. जो हल्की हवा होती है उसको हम ब्रीज बोलते हैं यानी ठंडी हवा. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल. सख्त हवा को हम जो है वो गेल यानी तुंद हवा बोलेंगे. द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड अ हरिकेन. जो बहुत सख्त हवाएं होंगी उनको हम तूफ़ानी हवाएं बोलेंगे. द हरिकेन कैन अप रूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेस. ये जो है वो दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देती हैं और घरों को भी तबाह कर सकती हैं. नाउ हाउ टू मेक अ सिंपल बैरोमीटर. आप एक सिंपल बैरोमीटर को कैसे बना सकते हैं. टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल. स्टिक अ पेपर मार्क्ड विथ सेंटीमीटर्स ऑन द साइड ऑफ इट. आपने एक पेपर लेना है और उस पर जो है वो सेंटीमीटर्स लिख लेने हैं. फिल द बॉटल विद द वाटर एंड केयरफुली पुट इट अपसाइड डाउन इन अ ट्यूब फॉल ऑफ वाटर. आपने इसको इसी तरीके से रख लेना है जिस तरह से दिखा रहे हैं. व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ लेस. जब हवा का दबाव कम होगा द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉटल विल फॉल. तो जो पानी बोतल में मौजूद होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा. और व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज़ ग्रेटर द लेवल ऑफ द वाटर इज. जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लेवल भी रेज करना शुरू हो जाएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन स्कूल्स ऑफिशियल नंबर एंड डोंट इग्नोर दीज ऑनलाइन क्लासेस because 50% of your marks will be included in final term exam. Thank you.